हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि हमारा क्लास 10th का जो है एक्सरसाइज 1.3 है। आप लोग को भी पता होगा कि ये जो है कितना इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर आप लोग जो है इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को 2 नंबर जो है पक्का आदम जो है बन जाने वाला है, क्योंकि भाई ये हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है ना। यानी कि भाई 2 नंबर का कितना महत्व होता है ये आप जो है उस बच्चे से पूछ सकते हैं जिसका जो है बोर्ड एग्जाम में जो है 298 नंबर आया है। 2 नंबर की वजह से जो है फर्स्ट डिवीज़न रुक गया है ना। यानी कि भाई एक क्वेश्चन देखने के बाद आपका जो है तय है कि 2 नंबर बन जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है यूनिक वीडियो बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं, जो कि आपको पता भी होगा। और आज के वीडियो में तो हम लोग जो है 2 से 3 ट्रिक भी देखने वाले हैं, यानी कि 3 जो है तरीका देखेंगे जिससे हमारा जो है क्वेश्चन बनेगा और मज़ा आ जाने वाला है। तो अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी अगर सीखने को मिल जाए तो आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ना वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। बस आप लोग जो है अपने प्यार और सपोर्ट के नाते आप वीडियो को जो है किसी के व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसका जो है 2 नंबर बन जाए, है ना। बस इतना ही चाहेंगे। जय जवान जय किसान, आप लोग समझ ही रहे होंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है ना इस एक्सरसाइज का आपको जो है मतलब देगा। हम थोड़ा सा फॉर्मेट बताते हैं। जैसे आपको दे देगा, जैसे आपका क्वेश्चन है कि √5 को जो है आप सिद्ध करके बताइए, सिद्ध करने वाला है ना, सिद्ध करके बताइए कि ये जो है अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है ना। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन रहेगा। तो इससे हमारा जो है सिर्फ √5 वाला ही नहीं बनेगा, क्योंकि इस फॉर्मेट पे जितना भी हमारा जो है अगर क्वेश्चन पूछ दे √5 के अलावा अगर हमको जो है √3 भी पूछ देगा तब भी बना देंगे, √2 भी पूछ देगा तब भी बना देंगे, √6 भी पूछ देगा तब भी बना देंगे, √7 भी पूछेगा तब भी बनाएंगे, है ना। उसी तरह से √11 पूछेगा तब भी बनाएंगे, है ना। √13 पूछेगा तब भी बनाएंगे। इस तरह से जो हमारा जो है रूट के अंतर्गत हमारा जो है जहाँ तक जाए भाई, है ना। इस तरह का अगर फॉर्मेट का अगर क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है हमें सिद्ध करके बताइए, सिद्ध कीजिए कि हमारा जो है √3 एक अपरिमेय संख्या है, या हमारा जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट कैसे तैयार होना चाहिए, किस तरह से बनाना चाहिए, आपको पता होगा कि ये जो है पहले जो हमारा जो है क्वेश्चन 5 नंबर का जो है पूछा जाता था, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा होता था ये क्वेश्चन। लेकिन भाई धीरे धीरे जो है चेंजेज होते गए, बदलाव होते गए, और अभी जो हमारा जो है 2 मार्क्स में ही केवल ये पूछा जाता है। हालांकि 2 नंबर भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, आपको सबको पता है ना। तो 2 नंबर के लिए जो है कैसे बनाना है और 5 नंबर के लिए कैसे बनाते थे, जो कि अभी भी हमारा जो है लोग जो है 5 नंबर का ही मतलब बना रहे हैं, जो कि हमें जो है बहुत हंसी छूटती है ये सब बात को देख करके, है ना। तो आप लोग जो है इस तरह का जो है क्वेश्चन को जो है कैसे बनाइएगा और बहुत ही आसान तरीका से कैसे बनाएंगे, ये मेन इम्पोर्टेंट होता है ना। तो हम लोग जो है देखेंगे कि हमारा जो है इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए भाई, ये जो हमारा इस तरह का आखिरकार जो हमारा जो है मन में क्वेश्चन आया ही क्यों, है ना, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देखिए बाबू कि हम लोग जो है भली भांति किसी को बोलते हुए देखे होंगे कि भाई हमारा जितना भी रूट के अंदर अगर जिसका जो है अगर पूर्ण रूप से जो है वर्गमूल नहीं निकलता है तो हमारा अपरिमेय संख्या होता है ना। आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या में, है ना। तो वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय होता है। अब भाई अपरिमेय बता तो दिया गया है, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको जो है कन्फ्यूजन में रहता, भाई क्या कहे है ना, √5 जो है अपरिमेय ही का है ना। ऐसा अगर हो जाए, अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई √3 जो है अपरिमेय क्यों है ना, या हमारा √5 जो है अपरिमेय क्यों है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना मतलब बनाने के लिए आपको जो है बहुत ही मतलब तरकीब से बनाना तो नहीं भाई, उसको तो जवाब दीजिएगा कि काहे भाई हमारा जो है √5 जो है अपरिमेय क्यों है। तो यही हमारा क्वेश्चन पहला है कि हमारा जो है सिद्ध करके बताइए या सिद्ध कीजिए कि हमारा जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब भाई सिद्ध करने के लिए बोला है, तो सिद्ध करने वाला कथन यहाँ पे जो है हमारा विरोधाभास के नाम से जाना जाएगा, यानी कि भाई उसका विरोध करेंगे, है ना। आखिरकार हम उसको गलत मानेंगे। कैसे होता है हमारा जो है गांव देहात में देखते हैं, आप किसी भी आदमी को टारगेट कीजिएगा अगर सिद्ध करना है तो ये आपको क्या करना पड़ता है, उसको आगे गलत मानने पड़ता है ना। और गलत मानिएगा और भूल चूक से बाद में पता चले अरे ये तो भाई बहुत अच्छा लड़का था, है ना।
तो हम लोग जो है मतलब लज्जित हो जाते हैं, मानने पड़ता है कि नहीं एक्चुअल में सही आदमी था, है ना। तो उसी तरह से हम लोग जो है अपरिमेय संख्या है तो उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का मतलब है अपरिमेय तो है, लेकिन हम जो है मानेंगे कि हमारा जो है √5 जो है परिमेय संख्या है, तब क्या होता है ना। मान लेते हैं कि भाई आपको विश्वास ही नहीं है कि भाई अपरिमेय होता है, तो भाई मानना पड़ेगा ना कि परिमेय मान लेते हैं, आप ही का बात मानते हैं भाई, है ना। तो आप ही के बात मान के अगर आप पूछे कि हमारा जो है √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है सर जी, बताइए कि कैसे है ना। तो भाई कहें कि भाई जाइए आप ही का बात मान लेते हैं, मानते हैं कि हमारा जो है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। कैसे पूछ दिए तो हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि आप ही का बात है, परिमेय संख्या ही है ना, क्योंकि भाई ऐसे तो लड़िएगा नहीं, है ना, ऐसे तो लड़िएगा नहीं। अब भाई परिमेय संख्या में हम लोग पढ़े थे कि हमारा जो है परिमेय संख्या का शर्त होता है कि हमारा जो है P/Q के रूप में होना चाहिए, है ना। P/Q यानी कि भाई इसको जो है आप लोग भली भांति साधारण भाषा में भिन्न के रूप में होना चाहिए ना। और भिन्न कब होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। भिन्न कब होगा, जब पूर्ण रूप से जो है कट के जो है शांत हो जाता है ना। यानी कि भाई अगर मान लेते हैं कोई दे दिया 20 अगर आपको जो है 30 देता है, तो आप इसको जो है भली भांति काटिएगा, मतलब पूरा कट जाएगा तभी इसको छोड़िएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं हम जो है इसको कैसे काटें कि हमारा जो है 10 से आगे काटे, है ना, ये 15 से कटा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15। यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2/3 जो एक्चुअल में आया। आगे समझ लेंगे तो कंसेप्ट आसान हो जाएगा, बाद में आप खुद से बनाइएगा, है ना। इसलिए जो आप लोग ये ना सोचिए कि ज़्यादा मतलब लेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि हमारा 2/3 आया। इसमें देख रहे होंगे कि अगर आप लोग जो है इसके पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़े, 2 और 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 एकम 2 हमारा, यानी कि 1 और 2 इसमें आ रहा है। और इसका भी निकालिएगा तो 1 और 3 ही हमारा जो है सिर्फ जो आएगा यहाँ पे, है ना, 1 और 3 ही आएगा। यानी कि भाई इसमें देख रहे होंगे कि हमारा अगर इसका HCF अगर निकाला जाए तो HCF बराबर जो हमारा जो है 1 हमारा आएगा, है ना। यानी कि ये जो हमारा 1 जो है HCF, ये दोनों में जो है कॉमन देखने को मिल रहा है ना। और जो दोनों में कॉमन दिख जाता था और जो हमारा जो है वही हमारा जो है HCF होता था, है ना, आपको पता है। तो भाई इसको हम लोग जो है ना हिंदी के टर्म में हम लोग जो है सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इंग्लिश के टर्म में इसको जो है को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? को प्राइम नंबर इसको जो है इंग्लिश के टर्म में बोलते हैं। यानी कि भाई आप एक बात समझ लीजिए कि हमारा P/Q के रूप में तो भिन्न हुआ भाई, और ये भिन्न में जो हमारा जो है P और Q, सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे कि 2 और 3 जो हमारा है एक पूर्णांक है, यानी कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। ये तो हम लोग पढ़े ही थे, है ना, कि P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर बात करें तो P और Q हमारा क्या है, एक जो है सह अभाज्य संख्या है ना। एक सह अभाज्य संख्या तभी हमारा जो है P/Q में लिखा जा रहा है ना। यानी कि भाई ये भी हमारा जो है यहाँ पे सत्य कर रहा है। इसको जो है कई लोग समझाते नहीं है, आप लोग जो है सिर्फ रटते बनते हैं कि हमारा 2 नंबर बन जाए, है ना। रटना नहीं है, आज समझेंगे पूरी तरह से। अगर आप लोग को एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, बस इतना ही कहेंगे, है ना। तो PQ जो है हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक किसको कहते हैं बाबू? जो पूरा पूरा अंक होना चाहिए, है ना। यानी कि भाई माइनस में भी होगा, -1 2 3 4, तो ये भी हमारा जो है एक अंक पूरा पूरा होता है ना। यानी कि माइनस और 0, और इसके अलावा क्या हो गया, हाँ, धनात्मक संख्या को मतलब इंक्लूड करेंगे तो हमारा पूर्णांक कहलाएगा, है ना। तो पूर्णांक PQ होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Q यानी कि भाई हर हमारा जो है, हर जिसको बोलते हैं, हर हमारा जो है 0 नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। अब भाई कहिए कि नहीं हम आपका बातें नहीं मानेंगे, हम मान लेते हैं हम शून्य भी दे दिए, हम जो है क्या करेंगे कि 2/0 जो है ये भी तो हमारा P/Q के रूप में है। आप तो कहे सर जी कि P/Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन बाबू आप जो है 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं, है ना, 0 से अगर किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो ये हमारा जो है अपरिभाषित माना जाता है, या इन्फिनिटिव इसको जो है नॉर्मल भाषा में लोग बोल देते हैं ना। यानी कि भाई इसमें जो है हमारा 0 से जो है भाग, कोई भी अगर नंबर हो उसमें अगर 0 से भाग लगाते हैं तो लगेगा ही नहीं, है ना। यानी कि भाई ये हमारा तो मतलब पूर्ण रूप से जो हमारा P/Q लिखना ही गलत हो जाएगा, है ना। अगर 0 नीचे दे देते हैं तो ये हमारा जो है अपरिभाषित का मतलब जिसको जो है कोई परिभाषित नहीं कर सकता, है ना। अपरिभाषित का मतलब क्या, जिसका कोई भाषा ही नहीं हो, है ना।
परिभाषित का मतलब क्या हुआ, कोई भाषा ही ना हो, और अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि मतलब इसका समान भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि भाग नहीं लगेगा, है ना, नहीं लगेगा। ऐसा अगर हो तो भाग नहीं लगेगा। अगर देखिए, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट अच्छा रहा तो भाग क्यों नहीं लगेगा, इस पे पूर्ण रूप से वीडियो बनाएंगे कि हमारा 0 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग क्यों नहीं लगता है, या हम जो है किसी भी संख्या को अगर ऊपर रख देंगे और किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 ही क्यों आता है। इस पे अगर आप लोग वीडियो चाह रहे हैं तो आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग के जो है बात मान करके जरूर लाएंगे 0 के बारे में, है ना। लेकिन आज हम लोग जो है भली भांति समझे कि हमारा जो है परिमेय संख्या का क्या काम हुआ। पहला काम तो हुआ बाबू कि हमारा जो है इसका जो है P/Q के रूप में हमारा होना चाहिए, है ना, पहला कंडीशन ए बोला। फिर दूसरा कंडीशन हमारा बोलो बाबू कि वो जो P और Q जो है वो हमारा जो है पूर्णांक होना चाहिए। सही बात है भाई, लेकिन पूर्णांक भी होगा तो वो किस रूप में होगा, सह अभाज्य के रूप में। और सह अभाज्य किसको कहते हैं बाबू, जिसका जो है HCF यानी कि कॉमन सिर्फ जो है एक ही मतलब जो है रहता है ना, यानी कि एक ही सिर्फ कॉमन रहे, और खुद जो है वो तो रहेगा तो वो तो कॉमन है नहीं, यानी कि कॉमन जिसका एक सिर्फ देखने को मिले उसको सहअभाज्य, यानी कि P और Q जो है पूर्णांक के साथ साथ सह अभाज्य भी होता है ना। लेकिन हमारा जो है यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि भाई नीचे हर जो हमारा होता है, हर जो हमारा जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस इतना ही तो जानना था हम लोग को, और इतना जान गए तो अब जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लोग जो है खलास कर देंगे, है ना। कैसे खलास करेंगे, देखिए हम लोग क्या मान लिए हैं बाबू कि नहीं आप ही का बात मानते हैं, कि आप कह रहे हैं कि सर जी कैसे हमारा जो है अपरिमेय है, तो हम कहेंगे भाई रुकिए धैर्य रखिए, आप ही का बात मानते हैं। मान लेते हैं कि हम जो है √5 एक परिमेय संख्या ही है ना, तो हमारा जो है √5 अगर परिमेय संख्या रहेगा बाबू तो √5 को जो है P/Q के रूप में हमको लिखना होगा, है ना, यानी कि P और Q के रूप में लिखना होगा। और ये भी लिखना होगा कि हमारा जो है परिमेय संख्या क्या कहता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए, है ना, पूर्णांक होना चाहिए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो P और Q, है ना, PQ हमारा जो है सह अभाज्य होना चाहिए। अब ये देखें, है ना, अभाज्य होना चाहिए, है ना, ये अब ये देखें। अब भाई ये बताइए कि हम जो है इतना कंडीशन होना चाहिए कि PQ पूर्णांक होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, और सह अभाज्य भी हमारा जो है भली भांति, क्योंकि भाई 20/10 अगर कोई देता है तो उसको काट के हम लोग जो है P/Q के रूप में आसान में ले ही लाते हैं, तब जो है उसको मानते हैं कि ये हमारा भिन्न हुआ, है ना, यानी कि इतना कंडीशन होना चाहिए। भाई यहाँ पे दिख क्या रहा है, एक्चुअल में तो हमारा जो है √5 के बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ इसके बारे में जानते नहीं है, आपको सिद्ध करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप क्या कीजिए कि आप जो है Q को जो है इस तरफ ले लाइए, है ना। मान लेते हैं कि हम जो है इस तरफ जो है Q को लाएंगे तो हमारा जो है P इज इक्वल टू, इधर Q जो है भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, है ना, यानी कि हमारा जो है √5P हमारा यहाँ पे जो है Q है ना, Q ए हमारा जो है यहाँ पे जो है समीकरण बनेगा। इसको मान लीजिए कि हमारा जो है समीकरण फर्स्ट, है ना, फर्स्ट समीकरण मान लीजिए, ये हमारा पहला समीकरण। अब जो है भाई, अब देखिए हमारा तो √5 जो है फिर झंझट ही दे दिया, तो क्या करेंगे, अगर आप एक बात देखिए, अगर रूट को हटाना है तो आप दोनों तरफ जो है वर्ग कर दीजिएगा तो हट जाएगा, नहीं तो आपको पता नहीं है तो हम आपको बताते हैं वर्ग कैसे। यानी कि √5 जो हमारा एक्चुअल में जो हमारा यहाँ पे है, इसको अगर वर्ग कीजिएगा तो हमारा √5 से एक बार और गुना होगा। यानी कि भाई आप देखिए 2 का स्क्वायर करना रहता है तो आप क्या लिखते हैं, 2 × 2 4 लिखते हैं, ये हमारा स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर हमारा जो है √5 का अगर स्क्वायर करना हो तो आप क्या लिखिएगा, √5 × √5 लिखिएगा। और आपको पता होगा √5 और √5 को गुना कीजिएगा तो √25 आएगा, और ये हमारा जो है 5 यहाँ पे जो है बाहर निकल के आएगा। यानी कि भाई यहाँ पे सिंपल रूल ये है कि अगर रूट वाला को अगर जो है हटाना है तो आप जो है स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्टली जो है 5 बाहर निकल के आएगा, है ना, यही देखे ना यहाँ पे, है ना। यानी कि भाई अब जो यहाँ पे देखिए कि हमारा समीकरण फर्स्ट तो हो गया, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हो रहा है कि हम जो है इसको जो है रूट को हटाते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ हमको जो है दोनों तरफ वर्ग बोला जाता है स्क्वायर को, है ना, वर्ग करने पर, है ना, इसको जो है इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर, है ना, स्क्वायर करने पर ऐसे लिख देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे बाबू, तो P² इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा,
√5 का तो स्क्वायर होगा ही होगा और क्यू का भी स्क्वायर होगा, है ना, ये दोनों का स्क्वायर कहेगा ना। अब देखिए इसको अगर आप लिखिएगा तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 5 और क्यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देखिए अगर भूल चूक से बाबू इसको जो है 5 को अगर इस तरफ अगर ले जाना चाहे हम, है ना, तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर जो हमारा जो है ना, मतलब ए पी स्क्वायर बटे जो है 5 हो जाएगा, इस तरफ जो है क्यू स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सबको पता होगा, है ना। आप लोग जो है इस तरह से चिन्ह भी देते रह सकते हैं, है ना। ये हमारा जो देख रहे हैं पी स्क्वायर जो है 5 से, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर क्यू स्क्वायर आप देख रहे हैं तो हमारा जो है इसमें जो है पी स्क्वायर जो है 5 से जो है विभाजित हो रहा है ना। यानी कि भाई यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि पी स्क्वायर जो कि 5 से विभाजित है इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा, है ना। ये थोड़ा सा अभी जो है सही नहीं लग रहा होगा, विभाजित का मतलब भाग लगना, है ना। P भी 5 से विभाजित होगा, है ना। ये हमारा हो गया। थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यानी कि मान लेते हैं 5 को ही ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर अगर 5 से अगर भाग लगता है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हुआ। 25 अगर 5 से अगर भाग लग जाता है बाबू, है ना, तो ये हमारा जो है सही राइट आंसर आता है 5 है ना। मान लेते हैं 5 का स्क्वायर अगर भाग लग रहा है, तो अगर 5 भी अगर 5 से अगर भाग देते हैं तब भी हमारा जो है लगने वाला है यहाँ पे, है ना। यानी कि भाई कहा जा रहा है कि जिसका स्क्वायर जो है अगर मतलब जो है जिस संख्या से भाग लगेगा वो जो है उसका मतलब जो है नॉर्मल अंक भी हमारा रहेगा ना, वो भी हमारा जो है भाग लग जाएगा, है ना। यानी कि भाई 25/5 कीजिए, यानी कि भाई 5 के स्क्वायर बटे 5 कीजिए या तो 5/5 कीजिए, दोनों जो है हमारा जो है भाग लग ही जाएगा 5 से, है ना। इसका कहने का मतलब यही नहीं हुआ। तो यहाँ पे यही बात लिख दी है कि अगर भाई साहब पी स्क्वायर जो है 5 से अगर भाग लग जाता है तो क्या होगा कि पी भी हमारा जो है 5 से भाग लगेगा, है ना। ये हमारा जो है बात लिखे कि कहाँ से, ये हम लोग जो है यहाँ से लिखे, है ना। यानी कि भाई जिसका स्क्वायर जो है अगर जिससे भाग लगता है तो उसका नॉर्मल हमारा जो है अंक भी हमारा जो है भाग लगता ही लगता है ना। अब देखिए भाई देख रहे होंगे कि हमारा जो है P हमारा जो है देख रहे होंगे 5 से भाग लग रहा है। तो एक बात और देखिए कि अगर हम जो है अगर 25 को स्क्वायर जो माने हैं तो इसको अगर आप जो है भाग लगाना चाहें तो आप जो है 5 के गुणज से भी भाग लगा सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो है बड़ा अंक होता है ना, बड़ा अंक होता, मान लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 5 के लीजिए तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 हुआ, है ना। 25 तो हमारा जो भाग लगा, अब जो है 5 से भी भाग लग रहा है ना। उसके अलावा हमारा जो है इसको अगर भाग लगाइएगा तो आपको क्या होगा 5 का गुणज भी इसमें जो है काम करता है ना। यानी कि 5 के मतलब जो है के अगर मान लेते हैं इसके सामने तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो है P बराबर जो है मान लेते हैं कि 5K हमारा हुआ, है ना। क्योंकि 5 से भाग लगने का बराबर यानी कि स्क्वायर करे क्यूब करे जो भी करे, यानी कि 5 के अगर गुणज रहेगा तब भी हमारा जो है भाग P को मतलब जो है लगा देगा, है ना। यानी कि 5 का ही गुणज हमारा, यानी कि भाई यहाँ पे एक चीज़ मानना पड़ेगा, माना कि P इज इक्वल टू हमारा जो है यहाँ पे 5 और इसका जो है गुणज के रूप में जो है K को मानते हैं ना, 5K है, इतना सिर्फ मान लिए। अब जो है हमारा जो है सारा मतलब जो है कहानी खत्म। इतना तक जो है थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि भाई इसमें भाषा है ना, और भाषा वाला को जो है समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी हम मिटा दे रहे हैं आप लोग एक बार और फिर से वीडियो देख लीजिएगा ना तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखिए सबसे पहले क्या कहें, सब बोल रहा था कि भाई हमको बताइए कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या क्यों है ना। तो भाई परिमेय संख्या नहीं मान रहा था, अपरिमेय मान रहा था, तो कहें कि भाई देखो तू परिमेय मान रहा है तो तोरे बात रखते हैं P को जो है √5 को जो है परिमेय संख्या मान लेते हैं ना। जब परिमेय संख्या माने भाई तो परिमेय संख्या का नियम था कि परिमेय संख्या वही हो सकता है जिसको जो है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। PQ पूर्णांक होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q जो है अंततः कटने के बाद जो है सह या भाज्य होना चाहिए, है ना। ये बोला, उसका जो है नियम को फॉलो करते हुए हम लोग क्या किए, यहाँ से जो है Q को जो है इस तरफ भेजे, P इज इक्वल टू हमारा जो है √5Q हो गया। इसको हम लोग जो है समीकरण फर्स्ट मान लिए, है ना।
फिर जो है क्या कहें भाई कि हमारा रूट से ही तो झंझट है ना, रूट को अगर हटा दें तो हमको नॉर्मल भाषा में समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या किए कि दोनों तरफ जो है सबसे पहले जो है वर्ग कर लिए, है ना। वर्ग किए तो हमारा जो है उससे जो है हमारा जो है 5 जो है बाहर निकल गया, और 5 जो निकला एक्चुअल में ये हमारा जो है क्या निकला, हाँ एक संख्या निकला जिसको पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिला कि पी स्क्वायर जो है 5 से अगर भाग लग रहा है तो हमारा जो है पी भी हमारा जो है 5 से भाग लगेगा, जो कि आपको उसमें बताएं। फिर उसके बाद क्या है क्या कहें कि पी जो अगर मान लेते हैं 5 का अगर गुणज भी करेंगे, तो अगर पी बराबर मान लेते हैं कि 5 अगर हो गया, तो 5 का गुणज अगर हम ले, है ना, यानी कि पी बराबर अगर 5 ले लेते हैं तो 5 का गुणज भी हमारा जो है मतलब क्या लगेगा, भाग लगेगा। जैसे 5 से 10 भी लगेगा, 15 भी लगेगा, 20 भी लगेगा, 25 भी लगेगा, 30 भी लगेगा। यानी कि इसका मतलब जो है इसके जगह पे पूरा के जगह पे हम जो है मान लिए के, है ना, पूरा के जगह पे के मान लिए, तो के भी हमारा 5 से लग रहा है कि नहीं, पूरा जो सारा तो लग रहा है। इसीलिए जो हम कहें कि मान लेते हैं कि 5 के हमारा जो है पी बराबर आ गया, है ना, यानी कि पी के जगह पे हम लोग जो है 5 के मान लिए। अब जो है इससे आसान क्या हुआ भाई कि P का मान जो है समीकरण फर्स्ट में हम लोग रख सकते हैं, है ना। तो इसके बाद जो हम लोग जो है लिखेंगे, ये जो है अपना विधि नहीं बताया है, अपना विधि बताएंगे तो और भी आसान इससे भी, है ना। इतना आसान होगा कि आप लोग जो है कभी सोचा नहीं था, कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, है ना, ऐसा सोचिएगा। तो यहाँ पे क्या है, P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब भाई फर्स्ट में अगर समीकरण में रखिएगा इसका मान, तो आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट में समीकरण में मान लेते हैं इसका मान रखते हैं, तो P बराबर हमारा जो है रखना है कितना, 5 के, है ना। तो फर्स्ट समीकरण क्या है, P = √5 और Q हमारा यहाँ पे है ना, यही है ना। तो आप मान लेते हैं P बराबर 5 के रखें, और इधर जो है √5 हमारा जो है और Q है ना। अब तो हमको जो है रूट से नफरत है ना। अब रूट से नफरत है तो रूट हटाने का कोशिश करेंगे, तो रूट हटाइएगा तो इसके लिए तो दोनों तरफ जो है तरफ वर्ग करना होगा, है ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, है ना। अब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर आएगा, और = हमारा जो है √5 का स्क्वायर कीजिएगा तब हमारा जो है 5 आ जाएगा, और Q का स्क्वायर कीजिएगा Q स्क्वायर आएगा। यानी कि भाई 5 के स्क्वायर = 5 Q स्क्वायर आ गया। अब देखिए P बराबर पहले निकाले थे, अब जो है Q स्क्वायर को देखते हैं। यहाँ पे जो है Q स्क्वायर बराबर, यानी कि भाई इधर से हमारा जो है क्या हो जाएगा, 5 जो है हमारा जो है क्या चीज़ में है, देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो है √5 है ना, √5 है नहीं 5 के था, 5 के, यानी कि भाई इसका पूरा का स्क्वायर ना करते हम लोग, तो पूरा का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा ना, 25 के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का हम लोग जो है स्क्वायर करेंगे ना, दोनों तरफ वो स्क्वायर करें तो पूरा का होगा, है ना। यानी कि 5 का भी स्क्वायर और के का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए के स्क्वायर को अगर हम लोग जो है इस तरफ रख दें, तो आप जो है इधर जो है क्या चीज़ को भेजिएगा, है ना, या तो आप जो है के स्क्वायर को इधर रखिएगा, अगर Q स्क्वायर हमको निकालना है तो Q स्क्वायर अगर इधर रखिएगा तो आपको जो है 25 के स्क्वायर बटे जो है 5 देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर गुना में है तो उस तरफ जाकर के भागा में जाएगा, है ना, क्योंकि हमको Q स्क्वायर निकालना है। P तो पहले से निकाल ली है ऑलरेडी, तो इसको अगर काटिएगा तो 25 से 25 कटेगा, यानी कि Q स्क्वायर जो हमारा जो है एक्चुअल में जो है ये हमारा जो है कितना आया, 5 के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से देखिए तो अगर के स्क्वायर को इस तरफ रह दें तो आप देख रहे होंगे कि Q स्क्वायर बटे 5 भी हमारा जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि Q स्क्वायर बटे 5 भी हमारा जो है इससे मतलब जो है यहाँ पे जो है विभाजित हो रहा है। यानी कि भाई यहाँ पे Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो Q भी हमारा जो है 5 से विभाजित होगा। सेम टू सेम बात आया यहाँ पे, है ना, यानी कि सेम टू सेम यहाँ पे बात आया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूँकि Q स्क्वायर जो कि 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब भाई साहब यहाँ से एक माइंड देखिए, पहला बात तो हमारा जो है कहा कि भाई परिमेय संख्या होने के लिए P और Q दोनों जो है सहअभाज्य होना चाहिए। तो भाई मान लेते हैं कि सहअभाज्य में हमारा जो है क्या हमारा कॉमन मिलना चाहिए, सिर्फ एक मिलना चाहिए।
तो भाई Q भी हमारा जो है 5 से कट जा रहा है और हमारा जो है P भी हमारा जो है 5 से कट जा रहा है, यानी कि भाई इसका जो कॉमन जो है 1 के अलावा 5 भी मिल जा रहा है ना। यहाँ देख रहे हैं क्या कि हमारा जो है यहाँ पे लिख सकते हैं अतः P और Q का एक गुणनखंड 5 भी क्या है, उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं। कॉमन का मतलब क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, है ना। 5 भी उभयनिष्ठ है, अतः हमारी मान्यता गलत हुई, है ना। मान्यता यानी कि हम जो माने भाई वो गलत हो गया, मान्यता गलत हुई, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अगर जिसको नहीं भी दिख रहा है, आप जो है मेरा बात भी सुन करके जो है बहुत कुछ कर सकते हैं ना। यानी कि इस तरह से लिखिएगा। तो ये हमारा जो है 5 नंबर का था बाबू, लेकिन अगर हमारा जो है भाई 5 नंबर में तो ही पूछ नहीं रहा है, 5 नंबर में तो ही पूछ नहीं रहा है, तो 2 नंबर के लिए कैसे बनाएंगे। तो 2 नंबर के लिए जो है अलग विधि होगा, जिसको जो हम बताते हैं। कहिएगा कि सर जी आगे जो है 2 नंबर वाला बता देते थे, काहेला हमको जो है 5 नंबर दिखाएं, है ना। अगर भूल चूक से बाबू अगर आपको जो है ए बता दिए तो पूर्ण रूप से क्लियर हो गया, है ना। अब जो है देखिएगा सारा जितना भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना, देखिएगा आप चुटकी बजाते जो है उसको आंसर लाते हैं हम लोग, है ना। तो इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे जा करके, जो कि आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो है स्क्रीनशॉट लिया जाता है ना। ले लीजिएगा, हमें उम्मीद है। तो इस तरह से हम लोग जो है बनाएंगे, तब जो है जा करके 5 नंबर देता है। और 2 नंबर में भी अभी जो है बच्चा क्या करता है कि इसी को बनाता है। भाई मैथ में जो है समय कम हो जाएगा, इसलिए जो है बड़ा आंसर नहीं दीजिए। अब जो है कहिए कि दूसरा का विधि जो है बताइए सर जी, है ना। तो इसी का जो है फर्स्ट का हम जो है पहला का ही आंसर जो है दूसरा जो है सेकंड मेथड बताते हैं ना। मेथड नंबर कितना, सेकंड में बताते हैं। सेकंड में क्या करेंगे वही मानेंगे, है ना, क्योंकि हम जो है √5 को जो है क्या अपरिमेय जो है सिद्ध करना है। तो यानी कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है यदि हम माने, कुछ भी लिख सकते हैं ना, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या होगा बाबू, √5 जो है P/Q के बराबर हो जाएगा, है ना। P/Q 1 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा जो है इसका नियम होगा। जहाँ पे लिख दीजिएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये हमारा जो यहाँ पे नियम है। यही 2 नियम लिखिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि इस बार जो है ना बहुत आसान तरीका से हम लोग बनाने वाले हैं और आप लोग को ये तो समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि जो मतलब कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी होंगे इसको समझ जाएंगे। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पे अगर आप जो है एक माइंड लगाइए कि क्या माइंड लगाइएगा कि √5 जो है P/Q के रूप में जो है यहाँ पे देख रहे हैं। तो एक बात तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि √5 को सिद्ध करने के लिए बोला। और √5 के बारे में हमको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो दोनों तरफ अगर वर्ग कीजिएगा तो √5 का जो है वर्ग हो जाएगा और इधर P² बटे जो है Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको वर्ग कीजिएगा तो हमारा 5 बाहर आ जाएगा और इधर तो P² बटे Q² आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक क्या है, पूर्णांक है बाबू, है ना। एक क्या है, पूर्णांक है और इस तरफ क्या है, भिन्न है। अब बताइए पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। यहाँ पे नहीं हो सकता है, अतः लिखेंगे अतः पूर्णांक ऐसे लिख दीजिएगा, नॉट इक्वल टू भिन्न, है ना। अतः हमारी मान्यता गलत है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कहिए कि सर जी इतना आसान था तो पहले काहे नहीं बताए, है ना। इतना आसान था तो पहले काहे नहीं बताएं। अब देखिए
आपको जो है लग रहा होगा कि 2 नंबर लाके जो है यही सही है ना, क्योंकि भाई 2 नंबर में पूछ रहा है, उसको जो है सिर्फ सिद्ध से मतलब है। अब कई लोग के कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि सर जी पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भाई आप जो है 5/1 जो है p/q के रूप में लिख दिए। अब भाई 5/1 जो है आप जो है इसको 5 तो लिख सकते हैं, तो ये पूर्णांक अलग चीज़ है ना। अगर मान लेते हैं यहीं पे हमारा जो है भिन्न के बराबर करना चाह रहे हैं, तो मतलब 5 को जो है आप 5/1 लिख दिए, तो आप जो है 5/1 लिखिए या तो 5 लिखिए, दोनों तो सेम है ना। यानी कि भाई अगर मान लेते हैं 5/1 को अगर हम भिन्न के बराबर अगर करना चाहे, हम कहें कि नहीं भिन्न के बराबर इसको करते हैं, 5 का वैल्यू क्या हुआ 25 बटे जो है मान लेते हैं कि हम जो है 5 अगर यहाँ पे अगर देते हैं, ये हमारा जो है क्या हुआ भिन्न हुआ है ना। इसको अगर काटिएगा तब भी 5 आएगा और इसको भी काटिएगा तब भी 5 आएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो है 5 जो है 5 के बराबर जो है दिखने को मिल रहा है। लेकिन आप जो है देखिएगा पूर्णांक हमारा जो है, जब आप क्या पढ़िएगा बहुपद जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो है बहुपद होने का पहचान था कि जिसका जो है पावर यानी कि भाई घात हमारा जो है पूर्णांक होना चाहिए, वही जो है सिर्फ हमारा जो है क्या होता था बहुपद होता था, है ना। ये सब बातें भूल जाइए, है ना। वहाँ पे क्या होता था कि घात में जो है पूर्णांक हमारा जो है कौन होता था, जिसका जो है घात जो है हमारा जो है पूर्णांक होता था, है ना। लेकिन भाई अगर बट्टा में घात आ जाता था, यानी कि x का घात 1/2 होता था, तो इसको जो है बहुपद नहीं मानते थे। यानी कि इसका कहने का मतलब हुआ बाबू कि पूर्णांक जो है कभी भी भिन्न के बराबर नहीं होगा, है ना। यानी कि भाई यहाँ से साबित होता है कि पूर्णांक जो है कभी भिन्न के बराबर नहीं होता है। और जो भाई पूर्णांक जब भिन्न के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर है ना, इसलिए जो है हमारा माना हुआ बात जो है गलत है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है। अब तो इसको जो है आप लोग जो है समझे होंगे, हैं अब तो समझे होंगे। अगर ये भी नहीं समझे तो आप जो है एकदम आसान से आसान भाषा और भी बताते हैं, लेकिन इसको पर नहीं बताएंगे, दूसरा पे बताएंगे, है ना, दूसरा पे बताएंगे। चलिए तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 2 मेथड आप लोग के बताएं, इसको अगर बनाइएगा तो इससे जो है 2 नंबर भली भांति जो है दे देगा, है ना। एग्जामिनर समझदार है, क्योंकि सिद्ध करना था और हम लोग सिद्ध कर दिए। चलिए अब जो हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो आपको आएगा आपके सामने, वो हमारा जो है 3 + 2√5 को जो है एक अपरिमेय संख्या जो है घोषित करना है ना। यानी कि भाई दूसरा का अगर जो है दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए, है ना। क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन किया है बाबू कि सिद्ध कीजिए कि 2√5 जो हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। तो भाई हम लोग तो इसका उत्तर बनाएंगे, तो लिखेंगे क्या, एग्जाम में डायरेक्ट जा करके नंबर कैसे आता है इसको बताते हैं। 2 लिखेंगे और यहाँ पे जो है हिंदी में लिख रहे हैं तो उत्तर लिखिएगा, है ना। ऐसे लिख करके जो है आप लोग जो है मतलब हाईलाइट भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिए, है ना। फिर जो है आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे माना कि, है ना, मानने पड़ेगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक जो है इसका उल्टा मान रहे, ये कहा कि अपरिमेय संख्या जो है सिद्ध करके बताना है कि 3 + जो है 2√5 जो है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग मान के आ रहे हैं बाबू परिमेय संख्या, क्योंकि उसको हम बताना चाह रहे हैं कि जाओ भाई तू मानता है ना कि नहीं अपरिमेय संख्या नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारा ही बात मानते हैं परिमेय संख्या। अगर तुम्हारा बात सही निकल गया तो लो 500, है ना, यही बात हुआ। तो यहाँ पे जो है उसका बात अगर सही निकलेगा तो हम समझेंगे कि नहीं सही बोल रहा है, नहीं तो अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या ही होगा, है ना। तो यहाँ पे अब देखिए बाबू, आप जो है यहाँ पे आसान विधि लगाना चाहिएगा। जो पहला विधि बताएं कि वह सब में उभयनिष्ठ देखिएगा एक आएगा, उससे जो है बहुत लंबा प्रोसेस गया, है ना। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो हमारा जो है परिमेय संख्या माने तो 3 + 2√5 = जो है p/q लिखेंगे, है ना। जहाँ भी लिख ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये एग्जामिनर जानना चाहता है। तो PQ = पूर्णांक लिख दीजिएगा डायरेक्ट, है ना, और Q = not equal to 0, बस खत्म कहानी, है ना। अब जो है देखिए बाबू कि यहाँ पे अगर 3 + जो हमारा जो है इसको अगर इस तरफ भेजिएगा तो 2√5 = p + जो हमारा जो है Q, और इधर से प्लस में से जो माइनस जाएगा तो हमारा जो है 3 हो जाएगा, है ना। अब जो आप देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे A2 हमारा जो है गुणा में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो √5 = p/q तो -3 तो था ही, लेकिन इसके बटा में भी हमारा जो है 2 आ गया।
यानी कि भाई यहाँ पे देख रहे हैं कि ए हमारा क्या हुआ, अभी ही जाने कि ए हमारा जो है अपरिमेय संख्या है ना। ये क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ए हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारा जो है p/q के रूप में है ना, p/q के रूप में है कि नहीं है ना। यानी कि ए एक जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब भाई साहब बताइए कि परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं है। अगर आप कहिए कि √5 को 5 के बराबर कीजिए तो नहीं होगा, है ना। क्योंकि भाई परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का मित्र नहीं हो सकता, है ना। इसी तरह से हमारा जो है यहाँ पे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो लिख सकते हैं, है ना, इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे कर दीजिएगा और लिखिएगा अतः हमारी मान्यता गलत है इसलिए क्या है 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग परिमेय माने, लेकिन तुम्हारा बात तो हुआ ना भाई, है ना क्योंकि भाई पाकिस्तानी ठहरा, तुम तो मानेगा बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि 3 + 2√5 हमारा जो है एक अपरिमेय संख्या हो गया। और प्रूव्ड जो है ऐसे लिख करके जो है आप जो है भली भांति कर भी सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो ये जो हमारा जो है 2 नंबर का जो है बन रहा है, इस तरह से जो है आप लोग बना लीजिएगा। कितना आसान है ना, कितना आसान था। हम लोग कुछ नहीं किए, जो था वो लिख दिए, p/q के रूप में लिखे, है ना। इसको क्या किए भाई कि हमको पता हो गया था कि √5 जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पहला बनाए थे, है ना। पहला के अनुसार आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार, यहाँ पे फर्स्ट के अनुसार ऐसे लिख भी सकते हैं ना। ऐसे लिख दीजिएगा तो और भी बेहतर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अनुसार ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड तो था नहीं, है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो हमारा तरीका हुआ ये बेस्ट तरीका है। 2 नंबर जो है भली भांति देगा, यानी कि 298 + 2 नंबर जोड़ लीजिए, फर्स्ट डिवीजन जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। और हमारा आशीर्वाद लग जाए तो आप लोग टॉपर भी बन जाइएगा, है ना। और चलिए भगवान करे कि डेली आपके लिए समय मिल पाए, क्योंकि समय ही नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग को वीडियो नहीं डालते हैं। और वीडियो डालेंगे तो धमाका के साथ डालेंगे, क्योंकि विधि में भी महाविधि लाते हैं, है ना।